बच्चों हम आप लोगों को आगे लिखवाएंगे चयचित्र, ठीक है। आपके सारांश कंप्लीट हो चुके हैं, सूक्ति भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपका चयचित्र रह गया है। आपका पहला चयचित्र था महात्मा गांधी का, दूसरा लिखवाया गया है जीमुत वाहन का। अब उसी के आगे डालना है, इसी का चयचित्र है ये, इसी के आगे डालना है गरुड़ का चयचित्र, ठीक है, क्योंकि जीमुत वाहन वाले चैप्टर का ही चयचित्र है, ठीक है। इसमें 3 चयचित्र है, पहला है जीमुत वाहन का, दूसरा गरुड़ का और तीसरा है शंखचूर्ण का। तो दूसरा, पहला आपका लिख चुका है जीमुत वाहन का, तो दूसरा डालेंगे गरुड़ का चयचित्र। इसमें पहले डालेंगे परिचय, परिचय बच्चे डालकर लिखेंगे लिखना है गरुड़ एक पौराणिक महत्व का, गरुड़ एक पौराणिक महत्व का पक्षी है, गरुड़ एक पौराणिक महत्व का पक्षी है। उसे पक्षी राज भी कहा जाता है, उसे पक्षी राज भी कहा जाता है। पक्षी राज भी कहा जाता है। पुराण साहित्य में उसे, पुराण साहित्य में उसे पक्षी के विष्णु के वाहन, पुराण साहित्य में उसे विष्णु के वाहन के रूप में, विष्णु के वाहन के रूप में वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है, किया गया है। इसके बाद डालेंगे दयालु, दयालु, दयालु डालेंगे। इसमें लिखना है गरुड़ एक मांसाहारी जीव है, गरुड़ एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है, किंतु उसमें दया की भी कमी नहीं है, किंतु उसमें दया की भी कमी नहीं है, कमी नहीं है। सर्प जाति के विनाश से चिंतित, सर्प जाति के विनाश से चिंतित सर्पराज वासुकी, सर्पराज वासुकी, सर्पराज वासुकी, वासुकी द्वारा नित्य प्रति, वासुकी द्वारा विनाश से चिंतित सर्पराज वासुकी, सर्पराज वासुकी द्वारा नित्य प्रति एक सर्प, द्वारा नित्य प्रति एक सर्प भोजन में देने का समझौता, भोजन में देने का समझौता स्वीकार कर, समझौता स्वीकार कर वह अपने दयालु, वह अपने दयालु होने का, दयालु होने का परिचय देता है, परिचय देता है, परिचय देता है। अपने लक्ष्य, अपने भक्ष्य के रूप में, भक्ष्य यानी भोजन, अपने भक्ष्य के रूप में आए जीमुत वाहन को देखकर,
अपने भक्ष्य के रूप में आए जीमूत वाहन को देखकर उसके हृदय में दया का भाव उत्पन्न होता है। हृदय में दया का भाव उत्पन्न होता है। तभी खाना छोड़कर वह उससे उसका परिचय पूछता है। आगे लिखना है, इंद्र से अमृत की वर्षा कराकर समस्त सर्पों को जीवित करने के पुनीत इंद्र से अमृत की वर्षा कराकर सभी सर्पों को जीवित करने के पुनीत से उसके दयालु होने का जीवित करने के पुनीत से उसके दयालु होने का परिचय मिलता है। ठीक है, आगे लिखेंगे अगली हेडिंग बलशाली पक्षी। अगली हेडिंग डालेंगे बलशाली पक्षी। इसमें लिखेंगे गरुड़ बलशाली पक्षी है। भगवान विष्णु के वाहन होने के कारण उसके बल का परिचय मिलता है। उसके बाद लिखेंगे दूसरे सर्प जाति का विनाश करने के प्रसंग से भी उसके बलशाली होने की पुष्टि होती है। दूसरे सर्प जाति का विनाश करने के प्रसंग से भी उसके बलशाली होने की पुष्टि होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी प्रायश्चित करने वाला। बलशाली होने की पुष्टि होती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है प्रायश्चित करने वाला। सर्पों के राजा वासुकी के प्रार्थना करने पर वह सर्पों के अंधाधुंध विनाश को रोक देता है। सर्पों के राजा वासुकी के प्रार्थना करने पर वह सर्पों के अंधाधुंध विनाश को रोक देता है और अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प देने के लिए वासुकी से कहता है। एक बार फिर से, सर्पों के राजा वासुकी के प्रार्थना करने पर वह सर्पों के अंधाधुंध विनाश को रोक देता है और अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प
और अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प देने के लिए